यस, सॉरी वो वहाँ पर बीच में वीडियो इंटरप्ट हो गया था। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम हियर कि क्या बताया था मैंने आपको कि वो ढाका से आया है, बांग्लादेश से, जहाँ पर कि उसकी माँ ने बताया कि उनके जो ग्रीन फील्ड्स थे और घर थे सब तबाह हो चुके हैं, तो इसलिए दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसलिए उन्होंने वो छोड़ दिए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर वी नाउ लिव्स, और अब हम बड़े शहर में आ गए हैं, अभी पता चलेगा वो किस शहर में है, ठीक है। लुकिंग फॉर गोल्ड मतलब कुछ भी अच्छा, गोल्ड यहाँ पर यूज़ किया, गोल्ड से नहीं है, सोने से नहीं है, मतलब कुछ भी अच्छा प्रेशियस सा, कुछ अच्छा खाने मिल जाए, कुछ अच्छा पहनने मिल जाए, है ना, इस टाइप से। तो लुकिंग फॉर गोल्ड ढूंढने के लिए बड़ी सिटी में आके रहने लगे हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, उसने ही मटर्स, इसके बाद उसने कहा कि मेरे पास कुछ ज़्यादा करने को नहीं, इसलिए मैं गार्बेज को देखता रहता हूँ। लुकिंग अवे, ऐसे दूर से देखते हुए बोला। गो टू स्कूल, आई से ग्लेबली, रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। गो टू स्कूल, स्कूल चले जाओ, मैंने कह दिया। ग्लेबली मतलब कि मतलब जैसे एक आप इमीजिएटली किसी से कह दो कि खाना बना लो, जबकि आप जानते हो कि वो खाना नहीं बना सकता, है ना, तो आपको पता है वो ये काम नहीं कर सकता, स्टिल आपके मुंह से निकल गया, आपने उसको ऐसी एडवाइस दे दी, तो ये कहलाएगा ग्लेबली। तो उन्होंने ऐसे कह दिया उसको कि पता है पुअर है, पैसे नहीं है, गार्बेज में, कचरे में बच्चा कुछ ढूंढता रहता है, वो क्या स्कूल जाएगा, है ना। तो वो समझ गई कि मैंने उसको कितनी हॉलो या कितनी मतलब यूज़लेस टाइप की, बेसलेस एडवाइस दी है मैंने। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वहाँ पे बनेगा कोई स्कूल तो मैं जाने लगूँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने लगभग मजाक के लहजे में उससे कहा कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँ तो तुम आओगे। येस, ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, हाँ उसने ब्रॉडली बड़ी सी स्माइल करते हुए कहा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिन बाद मैंने उसको मेरी तरफ आते देखा, दौड़ते हुए आ रहा था। इज़ योर स्कूल रेडी, तुम्हारा स्कूल रेडी है क्या, उसने पूछा हमारी ऑर्थर से। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, तो मैंने कहा कि स्कूल बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आई से वेट, आई से एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट, तो अब जो हमारी ऑर्थर है उनको थोड़ा सा एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी हो रही है कि एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया जो कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, एक बेकार सा प्रॉमिस कर दिया उन्होंने। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, तो ये जो बच्चे हैं ये पुअर है, ऐसे ही हैं, कुछ नहीं है इनके पास में, तो इन जैसे बच्चों के साथ में जैसा प्रॉमिस मैंने कर दिया ऐसे लोग करते ही रहते हैं, मतलब इनको हर कोने पे मिल जाते हैं ऐसे प्रॉमिस करने वाले लोग। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, काफ़ी दिन तक जब उसे अच्छे से हमारी औरतें जानने लगी तो एक दिन उन्होंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, तो उसने अपना नाम क्या बताया, साहिब आलम। ही डज़ नॉट नो वॉट इट मीन्स, उसको पता भी नहीं था इसका मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मीनिंग जानता, क्या है इसका मीनिंग, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरी दुनिया का राजा, साहिब आलम। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो वो उसको अपनी कंडीशन देख के इस बात पे बिलीव करने में कितना मतलब बहुत समय लग जाता कि मैं जो कि मतलब कचरा ढूंढने वाला बच्चा और मेरा नाम क्या है, साहिब आलम, जो पूरी यूनिवर्स का राजा है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसको अपने नाम के बारे में पता भी नहीं है कि क्या उसका नाम रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ में स्ट्रीट्स पर, रोडों पे घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक दिस मॉर्निंग बर्ड एंड डिसअपीयर एट नून, तो ये जो यस तो वहाँ पे उन्होंने कहा एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, मतलब बिना बेयरफुट मतलब जिन्होंने जूते चप्पल नहीं पहन रखे, वैसे बॉयज़ की एक आर्मी है। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, वो सुबह के जैसे पक्षी सुबह इकट्ठा होते हैं उसकी तरह आते हैं, एंड डिसअपीयर एट नून, दोपहर तक गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रियलाइज ईच ऑफ देम, और कुछ समय और मंथ्स के बाद में मैं सबको जानने लगी। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन, एक से मैंने पूछा कि तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम शेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली, उसने सिंपली आंसर दिया कि मेरी माँ उनको सेल्फ से उतार के मुझे पहनने नहीं देती है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ एट्स अनदर हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच,
तो एक दूसरा बच्चा बोला कि अगर वो नीचे दे भी देगी तो ये ही विल थ्रो देम ऑफ, वो उनको फेंक देगा। एक बच्चे ने ये बात आगे जोड़ी जिसने कि जूते पहन रखे थे जो कि आपस में मैच नहीं करते। ऑब्वियसली उसने गार्बेज से कहीं ढूंढे होंगे डिफरेंट डिफरेंट से जूते। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says the third boy. तो जैसे ही मैंने इस बात को बोला, कमेंट किया कि तुमने भी तो अलग अलग जूते पहन रखे हैं, तो वो अपने जैसे पैर छुपाने के लिए पीछे करने लगता है ना, आगे पीछे ऐसे शफल करने लगा पैरों को और कुछ भी नहीं बोला। और तीसरा बच्चा क्या बोला, आई वॉन्ट शूज़, सेज अ थर्ड बॉय ने कहा। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ हिज लाइफ, वो जो कि मतलब कभी अपनी लाइफ में शायद ले ही नहीं पाएगा जूते। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट, तो पूरी कंट्री घूमने के बाद मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे, देख चुकी हूँ जो कि नंगे पाँव घूमते हैं। इन सिटीज़ ऑन विलेजेस रोड, सिटीज़ में भी और गांव की रोड में भी। इट इज़ नॉट लेक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। और वो लोग वहाँ पे क्या कहते हैं गांव वगैरह में कि ऐसा नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, ये हमारा ट्रेडिशन है बिना चप्पल जूते के घूमना, नंगे पैर घूमना, ये उनका एक्सप्लेनेशन होता है। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. तो मुझे आश्चर्य होता है कि मतलब वो इस तरीके से, तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मतलब ये एक तरीका अपनी गरीबी वाली जो स्टेट है उसको छुपाने के लिए लगातार ये एक्सप्लेन करने का यही एक एक्सक्यूज़ है। I remember a story a man from उडुपी once told me, तो मुझे एक स्टोरी याद आ रही है इस बात पे, उडुपी में की स्टोरी है जो मुझे किसी ने बताई थी। As उडुपी once wait I remember a story a man from उडुपी, मुझे एक स्टोरी याद आ रही कि एक उडुपी का मैन था जिसके बारे में वो अब हमें बता रही है। A young boy he would go to school past an old temple, एक यंग बच्चा था वो स्कूल जाता था तो वो एक टेम्पल के पास से गुजरा करता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ उसके पापा एक प्रीस्ट थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, वो मंदिर के पास रुका करता था और वहाँ पे प्रे करता था एक पेयर शूज़ के लिए। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, फिर 30 साल बाद मैंने वो फिर से गाँव विज़िट किया और वो मंदिर भी मैं गई, टाउन विज़िट किया, गांव नहीं था ना। व्हेन विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, यस, तो वहाँ पे 30 इयर्स के बाद में मैंने फिर से वो टेम्पल और वो मंदिर और वो टाउन विज़िट किया जो कि अब तबाह हो चुका था। इन द बैकयार्ड में पीछे की तरफ वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पे कि नया प्रीस्ट रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक बच्चा था जो ग्रे यूनिफॉर्म में था। वेयरिंग शूज़, उसने शॉक्स पहन रखे थे एंड शूज़ पहन रखे थे। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रो हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड looking at a boy. I remember the prayer another boy had made the goddess when he had finally yes, तो हम देख रहे थे कि वो टाउन में फिर से वापस गई, वहाँ पर रेड वाइट प्लास्टिक की चेयर्स थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड, एक यंग बॉय ने ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहन रखा था। वेयरिंग सॉक्स और शूज़ पहन रखे थे। अराइव पेंटिंग एंड थ्रू हिज बैग स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड पर घर आया और फोल्डिंग बेड पर उसने अपना बैग फेंका। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, तो उस बच्चे को देख के मुझे याद आ गया कि एक और बच्चा था, उसने प्रेयर मांगी थी कि उसके कभी तो अनदर बॉय, एक और बच्चे ने मांगा था गॉडेस से कि उसके जो फाइनली जूते मिल गए हैं वो कभी खोए नहीं। लेट मी नेवर सॉरी अनदर बॉय हैड मेड टू गॉडेस
व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, जब एक बच्चे को, एक और बच्चा था, जब उसको शूज़ का पेयर मिल गया तो उसने एक प्रेयर मांगी थी। शूज़ का पेयर मिलने के बाद गॉडेस से एक विश मांगी थी, लेट मी नेवर लूज़ दैम, तो मैं इन्हें कभी खोऊं नहीं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और गॉडेस ने उसकी प्रेयर मान ली। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़, तो अब जैसे पुजारियों के जो बच्चे होते हैं, अब सभी के पास में जूते सभी के पैरों में हुआ करते हैं। मतलब भगवान ने उनकी प्रेयर सुन लिया, पुजारी के बच्चों के पास जूते हुआ करते हैं, है ना। तो ये मतलब एक वो स्टोरी उनको याद आ गई जूतों वाली बात पर से, कि उस समय भी इतनी वहाँ पे पॉवर्टी थी, इतनी गरीबी थी, लेकिन फिर फाइनली 30 ईयर्स के बाद उनको जूते मिल गए थे। वहाँ पर जो पुजारी थे उनके बच्चों को जूते मिलने लगे थे। लेकिन अब आगे बोल रही हैं वो, बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, तो लेकिन उन बच्चों को भी जूते मिल गए थे, लेकिन जो मेरे घर के आसपास में रैग पिकर, जो कचरा बीनने वाले बच्चे हैं, उठाने वाले बच्चे हैं नेबरहुड में, वो अभी भी जूतों के बिना ही हैं। माई एक्सक्यूटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, तो मेरा जो उनके साथ में जो अटैचमेंट, एक रिलेशन बन रहा था, वो मुझे ये नंगे पैर वाले कचरा खोजने वाले बच्चों के साथ में वो मुझे कहाँ ले गया, सीमापुरी, एक प्लेस का नाम है। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के आसपास की एक प्लेस है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इन मेटाफोरिकली, हालांकि बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वो दिल्ली के आसपास ही कहलाई जाती है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, तो ये लोग क्या है, ये मतलब शरणार्थी जो होते हैं ना, कुछ उस टाइप के लोग हैं जो बांग्लादेश से 1971 में आए थे। साहिब्स फैमिलीज अमंग देम, साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी जो क्या था, वो पहले जंगली इलाका था। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, वो अभी भी जंगली इलाका है पर अब वो खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के स्ट्रक्चर्स हैं, विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन की चादरें टाइप की डली हैं, या टिन की चादरें डली हैं, और मिट्टी के घर हैं। घर क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। डिवॉइड ऑफ सीवेज, जहाँ पे पानी वानी बहने की कोई व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है, और रनिंग वाटर, कुछ कोई चीज़ की फैसिलिटी नहीं है, खुद उन्होंने बना ली है और खुद से रह रहे हैं वो वहाँ पे। लिव 1000 रेड पिकर्स, वहाँ पे 1000 रेड पिकर्स रहते हैं, कचरा बीनने वाले। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वो वहाँ पे बिना किसी पहचान के लगभग 30 सालों से रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स बट विथ राशन कार्ड्स, कोई परमिट नहीं है रहने का उनके पास में, बट राशन कार्ड है उनके पास में। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जिससे उनका वोटर लिस्ट में नाम है। एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन्स, और ताकि जिससे वो ग्रेन्स खरीद पाते, अनाज मिलता है, मतलब उनको। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, पहचान मिले या ना मिले, खाना मिल रहा है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, ऑब्वियसली खाना हमें ज़्यादा ज़रूरी है, ये वो कह रही हैं। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, मतलब सॉरी हम कंप्लीट कर लेते इसको, है ना। वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड दैट gave us no grains, says a group of women in tattering saris when I asked them why they left their beautiful lands of green field and rivers। तो जब हमारी राइटर ने कुछ औरतों से, जिन्होंने की साड़ीज़ पहन रखी थी, उनका ग्रुप था, फटी चिथी सी टुकड़े जुड़ी हुई साड़ियाँ पहन रखी थी, उनसे जब मैंने पूछा कि आप अपनी ब्यूटीफुल सी खूबसूरत सी ज़मीन, हरी भरे खेत छोड़ के, नदियाँ छोड़ के यहाँ के क्यों रहने लगे, तो वो लोग बोली कि अगर रात में हमें और हम अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिला पाएँ, हम कैसे सो पा रहे हैं, हमारे पेट में मतलब तकलीफ़ नहीं है, आर्चिंग मरोड़ नहीं उठ रही, और हम खा पी के भरपेट सो रहे हैं, तो ये हमको उन फील्ड से अच्छा है जो कि हमें कोई ग्रेन नहीं दे रही थी, है ना। मतलब उन बंजर या खाली या नुकसान हुई ज़मीनों से ये अच्छा है कि हमको आज रात तो भरपेट खाना मिल गया, इसलिए हम यहाँ पड़े हुए हैं, है ना। वेदर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स
एंड दैट बिकम ट्रांजिट होम। जहाँ भी उनको खाना मिलता है वो वहाँ पे अपने टेंट लगा के रहने लगते हैं, और मतलब ट्रांजिट मतलब चलते फिरते घर हैं उनके। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे भी वहीं बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, वो भी ये जीने की जद्दोजहद में शामिल हो जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइव करने का मतलब है कचरा बीनना। दो द ईयर्स इट वॉज इट हैज़ एक्वायर्ड द proportions of a fine art। यस, हालांकि इतने सालों में ये सब करते करते ये लोग क्या है इसमें मतलब फ़ाइन आर्ट मतलब ये लोग अब माहिर हो गए हैं, है ना, रैग पिकिंग में। गार्वेज टू देन इन इज़ गोल्ड, अब गार्वेज क्या है, गोल्ड हो गया है ना। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हैंड्स। यस, गार्वेज टू देन इज़ गोल्ड, अब उनके लिए गार्वेज क्या है, सोना है, मतलब उसी से उनको सब कुछ मिल रहा है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अब ये रोज़ का उनका खाना है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर पे एक छत है। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे वो टपकती हुई छत क्यों ना है, बट छत है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, पर बच्चों के लिए उससे भी कुछ ज़्यादा है। ठीक है। आई सम टाइम फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहब ने बताया कभी कभी मुझे 1 रुपये कभी 10 रुपये तक मिल जाते हैं। हिज आइज़ लाइटनिंग अप, उसकी आंखें क्या है, चमक गई। ठीक है, अभी वीडियो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, सो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट वीडियो। ओके, योर होमवर्क इज फाइंड हार्ड वर्ड्स, राइट इन योर रफ नोटबुक एंड with their meanings and send it to me.